क्वेश्चन नंबर 31 चैप्टर 6 HCV। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पे ना एक मतलब ये ग्राउंड है जैसे, और ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये लंबा सा L लेंथ का एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कैपिटल M गिवन है, ठीक है। और इस ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में रखने से म्यू, और इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक और रखा हुआ है, इसका मास है स्मॉल m, और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रखने से म्यू बाई 2, ठीक है। ये गिवन है। गिवन सुन लो क्या क्या, दो ब्लॉक्स हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, इसका मास है स्मॉल m, इसका मास है कैपिटल M। स्मॉल m कैपिटल M गिवन है, इनकी टर्म्स में आंसर दे सकते हो। गिवन क्या क्या जिसकी टर्म्स में आप आंसर दे सकते हो, इसका गिवन है इसके अंदर स्मॉल m कैपिटल M, यहां पर है म्यू बाई 2 और यहां पे रखने से म्यू इन दोनों के बीच में, तो म्यू बाई 2 और म्यू इनकी टर्म्स में भी आंसर दे सकते हो, मतलब म्यू की टर्म्स में आंसर दे सकते हो। और इसकी लेंथ है L, ठीक है ना, और ये छोटा सा ही होगा यहाँ पे बहुत, ठीक है ना, इसकी मतलब लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, छोटी सी लेंथ है इसकी बहुत, ठीक है ना। इनकी टर्म्स में आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। shows a small block of mass small m kept on the left end of the larger block of mass capital M and length L, इसके लेफ्ट साइड में रखा हुआ है ये, ठीक है। The system can slide on a horizontal road, ये स्लाइड कर सकता है पूरा का पूरा सिस्टम इस तरफ। The system is started towards right with an initial velocity v, पूरे सिस्टम को v की वेलोसिटी से ऐसे दे दी एकदम से झटके से, एकदम से दोनों के अंदर वेलोसिटी आ गई v की, इसके अंदर bv आई, इसके अंदर bv कैसे आई, क्यों आई, ये नहीं सोचना आपको। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए आपको, एक ब्लॉक है उसको v की स्पीड से फेंक दिया ऐसे ग्राउंड के ऊपर, और जब उसको v की स्पीड से ग्राउंड के ऊपर फेंक दिया तो वो कितने टाइम बाद रुकेगा, इस टाइप से क्वेश्चन होता है। उसमें एक ही फेंकते थे, उसके अंदर एक ही स्पीड आती थी v की। अब यहाँ पे एक ब्लॉक के अंदर एक स्पीड v की आई थी, वो v की आती थी, बट इसमें इसके अंदर भी v की स्पीड है इनिशियली और इसके अंदर भी v है, वो एकदम झटके से ला दी मैंने, इसके अंदर भी v और इसके अंदर भी v, दोनों की इनिशियल स्पीड क्या बताओ v। अब क्या होगा, किस पे कितना फ्रिक्शन लगेगा ये सब कुछ नहीं पता, ये तो हमें सोचना है अभी, किसके ऊपर कितना फ्रिक्शन लगेगा, किधर लगेगा, किसका कितना एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, क्या होगा हमें नहीं पता अभी, ठीक है ना। बट हाँ इनिशियल वेलोसिटी v है, आंसर v की टर्म्स में बता सकते हो, ठीक है ना। ये भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी इज v, ठीक है। और हाँ ऐसा नहीं है कि v कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी v रहेगी, मतलब इसकी इसने ये नहीं कहा कि इसकी वेलोसिटी लगातार v रहेगी या फिर इसकी भी एक बार v देके छोड़ दी। अब उसके बाद कौन सा रुकेगा, कौन सा एक्सेलरेट करेगा, कौन सा रिटार्ड करेगा, ये सब तो फिर अपने को सोचना है, किस पे किधर फ्रिक्शन लगेगा, v की वैल्यू कम हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, शुरुआती v है और v कहां से आएगी हमें नहीं सोचना, ठीक है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द बिगर ब्लॉक इज म्यू, यहाँ पे है फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू का, एंड दैट द बिटवीन द ब्लॉक एंड दैट बिटवीन द ब्लॉक इज म्यू बाई 2, इन दोनों के बीच में म्यू बाई 2 है, ठीक है। फाइंड द टाइम इलैप्स बिफोर द स्मॉलर ब्लॉक सेपरेट्स फ्रॉम द बिगर ब्लॉक, इसके अंदर ये बात बोली गई है कि ये कभी ना कभी से सेपरेट जरूर होगा, इसने बोला ऐसा तो हमें मानना पड़ेगा कि ये इससे अलग जरूर होगा, सेपरेट जरूर होगा। वो सेपरेट कितने टाइम में होगा, टाइम पूछा गया, टू फाइंड टाइम ऑफ सेपरेशन, टाइम ऑफ सेपरेशन। आप जो अपना आंसर दे सकते हैं इसके अंदर वो दे सकते हैं स्मॉल m कैपिटल M म्यू की टर्म्स में, L की टर्म्स में और v की टर्म्स में, इसमें अपना आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन में ही डाउट हो तो इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। इसमें सुनो आप, एक तो दोनों को इसके अंदर पहले ना हमें इस बात का पता है कि एबीडी बनानी पड़ेगी, इसके अंदर एकदम से क्या होगा मैं देखते कुछ नहीं पता लग रहा। फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस देखते ही एकदम से होना शुरू हो जाते हैं, क्या कुछ कैसे क्या करना पता लग जाता है तुरंत, बट इसमें ऐसे एकदम से देखते ही पता नहीं लगेगा। इसमें सबसे पहले तो एफएस मैक्स निकाल लो क्योंकि फ्रिक्शनल क्वेश्चन है, यहाँ पे एफएस मैक्स कितना होगा और यहाँ पे एफएस मैक्स कितना होगा। ये वाला ब्लॉक सपोज यहाँ पे ना ऐसा करते हैं, छोटे वाले ब्लॉक को ए बोलते हैं ऊपर वाले ब्लॉक को, और बड़े वाले ब्लॉक को बी बोल देते हैं एक बार, ठीक है ना। अभी छोटे वाले ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है ना, इसके एबीडी बनाते हैं। तो पहले एफएस मैक्स निकाल, एफएस मैक्स यहाँ पे सपोज, ठीक है ना, एफएस मैक्स निकालते हैं ए और बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में कितना लगेगा एफएस मैक्स, म्यू इंटू एन, तो म्यू की वैल्यू कितनी यहाँ पे म्यू बाई 2, और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा यहाँ पे mg के बराबर, स्मॉल mg के बराबर। पहली बात तो एफएस मैक्स तो ये तो हो गया, ए और बी के बीच में एफएस मैक्स कितना लगेगा अगर लगा तो, ठीक है। अगर इनके बीच में आपस में रबिंग हुई, और रबिंग तो होगी क्योंकि ये इससे सेपरेट हो रहा है, इसने क्वेश्चन में बोला है
अगर ये इसे सेपरेट हो रहा है तो जरूर ये एक दूसरे के ऊपर जो स्लीपिंग हो रही है, और एक दूसरे पे स्लीपिंग अगर होगी तो एफ एस मैक्स ही लगेगा μ/2 इंटू एम जी के बराबर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब दूसरी बात, यहाँ पे एफ एस मैक्स कितना लगेगा इसके और इसके बीच में, एफ एस मैक्स बिटवीन बी एंड ग्राउंड, बी और ग्राउंड के बीच में बताना है कितना हो जाएगा इसके बीच में। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ना वो इन दोनों का मतलब जो ना वेट जो है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पूरे को एक सिस्टम मान के फिर हम नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो पूरे को एक, क्योंकि वर्टिकल में मतलब दोनों ही मूव नहीं कर रहे, वर्टिकल में स्टैटिक है पूरा सिस्टम, तो वर्टिकल में नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg हो जाएगा। पूरे सिस्टम का मास स्मॉल m प्लस कैपिटल M, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी, और यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है वो म्यू ही है, ठीक है ना। तो एफ एस मैक्स की वैल्यू आएगी म्यू इंटू में स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। ये आपके पास एफ एस मैक्स आ गया। ये एफ एस मैक्स 1 है सपोज, ये एफ एस मैक्स 2 है। पहले तो ये बताओ यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है और यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? पहला स्टेप, पहले स्टेप में दिक्कत हो तभी बोल देना आप, क्योंकि आगे मैं एक एक स्टेप करके बड़ा इजी तरीके से आपको हर स्टेप बड़ा इजी लगेगा और स्टेप वाइज मैं करते हुए इसका आंसर निकाल दूंगा। हाँ जी, इस वाले स्टेप में कोई प्रॉब्लम? अब आ जाओ दूसरे स्टेप में। अब सुनो, एक्चुअल में जब वेलोसिटी होती है ना किसी, देखो इसने मतलब रेस्ट से तो स्टार्ट किया नहीं, वेलोसिटी तो है, और जब ब्लॉक के पास वेलोसिटी होती है तो मैक्सिमम ही लगता है फ्रिक्शन फोर्स, जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। दोनों के पास वेलोसिटी है, तो दोनों के पास वेलोसिटी है तो इसके इसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम ही लगेगा। जैसे इसके पास वेलोसिटी है तो इसके ऊपर मैक्सिमम लगेगा, ये वाला लगेगा। और आपको इस बात का पता है कि ये इससे सेपरेट होने वाला है, जब ये इससे सेपरेट होने वाला है यानी इसके ऊपर मोशन कर रहा है, इसने क्वेश्चन बोल दिया कि सेपरेट हो रहा है, तो ये भी इसके ऊपर भी फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लगेगा, तो मैक्सिमम ही लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो ये वाली बात समझ में आ गई आपको? फ्रिक्शन फोर्स तो क्या लगेगा, मैक्सिमम ही लगेगा दोनों के ऊपर। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी है इनके पास, इसलिए मैंने ऐसा कहा। शुरुआत से रेस्ट में होते और ये नहीं कहा होता इसने कि वेलोसिटी नहीं है, पता नहीं वेलोसिटी आएगी नहीं आएगी, तुम सोचते लगेगा कि नहीं लगेगा मैक्सिमम। अब तो वेलोसिटी है दोनों के अंदर और ये इससे सेपरेट होने की बात हो रही है, तो इसके ऊपर तो लगेगा ही। और इसके पास भी वेलोसिटी, तो ये ग्राउंड से मतलब अलग हटके तो होगा, इसके पास भी वेलोसिटी है, दोनों के पास वेलोसिटी है, तो दोनों के ऊपर मैक्सिमम लगेगा। अब सुनो, अब देखो ग्राउंड तो इसके ऊपर इधर लगाएगा, इधर लगना है कोई क्वेश्चन ही नहीं पैदा नहीं होता, क्योंकि ये मोशन करेगा, मान लो इधर वेलोसिटी दी है दोनों को ऐसे, इस तरफ v, दोनों को v की वेलोसिटी इस तरफ मिली है जैसे, तो ग्राउंड का मकसद क्या है कि इस ब्लॉक को रोक के रखना, तो इधर ही लगाएगा। ग्राउंड कभी इसके ऊपर इधर लगा नहीं सकता, वेलोसिटी के अपोजिट में ही लगाता है ग्राउंड। तो ग्राउंड तो हमेशा मोशन को सपोर्ट नहीं कर सकता ग्राउंड, अगर फ्रिक्शन लगाएगा तो। ब्लॉक के ऊपर अगर ब्लॉक रखा हुआ तो ब्लॉक सपोर्ट कर सकता है ब्लॉक को, मतलब सेम डायरेक्शन मोशन करने के लिए, बट ग्राउंड कभी सपोर्ट नहीं करेगा। ग्राउंड तो मोशन के हमेशा अपोजिट में ही लगता है, तो इसकी मोशन इधर हो रही है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा कितना लगेगा, ये वाला एफ एस मैक्स 2, एफ एस मैक्स 2 वो तो इधर ही लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक। अब सुनो, अब इसके पास वेलोसिटी है इस तरफ, फ्रिक्शन इधर लग रहा है इसके ऊपर, तो बताइए इसके पास भी v की वेलोसिटी है कि नहीं है, बताओ? है इसके पास भी v की वेलोसिटी। अब सुनो, आप ये बताओ, अब टाइम के साथ इसके पास, एक बार ऊपर वाले को भूल जाओ, ऊपर वाला है ही नहीं मान लो, एक बार इसके पास वेलोसिटी है लेकिन फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो ये बताओ इसकी स्पीड कम होगी कि नहीं होगी टाइम के साथ? होगी ना टाइम के साथ कम, क्योंकि इसके पास स्पीड इधर है और फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो इसकी स्पीड कम होगी। मानते हो कि नहीं मानते? कम होगी इसकी स्पीड टाइम के साथ, जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसकी स्पीड कम, बट इसके पास तो अच्छी खासी स्पीड है। मान लो v की वैल्यू 10 मान लेते हैं, इसकी भी 10 है, तो इसकी मान लो 9 होगी, थोड़ी देर बाद 9 होगी सपोज, तो इसकी 9 और इसकी कितनी है 10, इसकी ज्यादा और इसकी कम, तो ये क्या करेगा, इसकी स्पीड कम है तो ये नीचे वाला ब्लॉक कहेगा भाई तू भी रुक, मेरी 9 है तेरी भी 9 कर ले आराम से, मैं तेरे को रोकूंगा, तो ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर लगाएगा, ठीक है ना, ताकि इसकी भी कम हो जाए। ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर, ताकि इसकी कम हुई है ग्राउंड की वजह से, ठीक है ना। मतलब सीधा नहीं है कि 10 के बाद 9 होगी तभी लगाएगा फ्रिक्शन, शुरुआत से ही कम होना शुरू हो जाएगी। 10 के बाद 9.99, फिर 9.98, फिर 9.97 कम होना शुरू हो जाएगी। तो वो जो कम होती हुई स्पीड है, तो ये सोचो यार मेरी कम हो रही है और ये तो मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, मेरे ऊपर ही तो है, मैं इसकी भी कम करूँ स्पीड, तो समझ आ रही है ना बात आपको? तो ये वाला जो है ना, इसकी स्पीड कम ना होती ना तो ये इसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं लगाता। अगर नीचे वाला सरफेस स्मूथ होता है ना, मान लो, तो दोनों वी से चलते रहते, दोनों सेम स्पीड वी से चलते रहते फिर, और दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन भी नहीं लगता, क्योंकि शुरुआत में दोनों की स्पीड सेम है और नीचे से कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, नीचे वाले की स्पीड कम नहीं हो रही, तो फिर कम करनी क्यों किसी की भी, फिर फ्रिक्शन लगता ही नहीं। अब क्या हो रहा है कि नीचे वाले की ग्राउंड ने कम कर दी स्पीड, ग्राउंड अगर कम करेगा तो ये कहेगा भाई मैं तेरे को भी नहीं चलने देता, मतलब ना, तो फिर क्या होगा, फ्रिक्शन क्या सोचेगा कि दोनों इकट्ठे रहे बस। फ्रिक्शन का पर्पस क्या है, रिलेटिव स्लिपिंग से बचाना,
रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन ना हो दोनों के बीच में। बट यहाँ पे इसकी स्पीड ज्यादा, इसकी कम। फ्रिक्शन का सीधा सा रूल है कि जिसकी ज्यादा उसकी कम करो, जिसकी कम उसकी ज्यादा करो। मतलब कहने का ये है इसकी कम है, इसको रोकने के लिए इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर लगेगा, ये वाला μ/2 mg का Fs max 1 लगेगा इसके ऊपर, और ये इसके ऊपर Fs max 1 लगा रहा है तो ये इसके ऊपर लगाएगा Fs max 1। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट लगता है फ्रिक्शन, ठीक है ना, ऐसा लगेगा। ग्राउंड इसके ऊपर लगा रहा है तो ये ग्राउंड पे लगाएगा, बट ग्राउंड वाला मिलेना नहीं है क्योंकि ग्राउंड की एफबीडी थोड़ी ना बनानी है। हाँ जी, फ्रिक्शन किस तरीके से लगेंगे ये तो पता लग गया आपको। यस, कोई डाउट किसी के मन में? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, किसी को कुछ समझ ना हो यहां तक। अब आ जाओ अगला डिस्कशन, ए ब्लॉक की बात करते हैं। मतलब ए ब्लॉक की बात करें अगर हम लोग, एफबीडी, अच्छा एक काम करो बाप, इसका एक्सेलरेशन आएगा इसके अंदर कुछ a1 मान लो, ठीक है। अच्छा इसमें होगा क्या, ये से सेपरेट पता है क्यों होगा, सुनो आप मेरी बात ध्यान से। इसकी स्पीड तो लगातार कम होगी, उसको कम होने से कोई नहीं रोक सकता, ग्राउंड तो इसको लगातार कम करेगा और रोक के छोड़ देगा इसको, ठीक है। और यहां पे फ्रिक्शन कुछ ज्यादा ही है इन दोनों के बीच में। देखो ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी है देखो आप, और ये वाला Fs max क्या बहुत कम है इसके कंपैरेटिवली, ये बहुत ज्यादा। देखो क्योंकि इसमें स्मॉल m प्लस कैपिटल M है, इसमें अकेला स्मॉल m है, इसमें डिवाइड बाय 2 नहीं है, इसमें डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसके ऊपर तो फ्रिक्शन कम लग रहा है, बहुत नहीं लग रहा कम। अगर इस पे कम लग रहा है फ्रिक्शन, इस पे ज्यादा लग रहा है, और स्पीड दोनों की क्या थी बराबर, तो ऐसे केस में ये जल्दी रुकेगा, ये लेट रुकेगा। मतलब स्पीड तो इसकी भी कम होगी और इसकी भी कम होगी, लेकिन इसकी ज्यादा तेजी, इसकी ना ज्यादा तेजी से कम होगी, इसकी धीरे धीरे करके कम हो पाएगी क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है, इसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लग रहा है। समझ आ रही बात आपको? ये फ्रिक्शन इसको जल्दी जल्दी रोकेगा, ये फ्रिक्शन कम है तो इसको इतना अच्छे से रोक नहीं पाएगा, तो रोक नहीं पाएगा तो क्या होगा कि ये इसके ऊपर ऐसे मोशन करेगा और ये आगे से गिरेगा, इस तरीके से ये आगे से गिरेगा। ये बात समझ आ गई आपको क्यों आगे से गिरा ये? अब ये समझ में आना जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब रिटार्डेशन ज्यादा है नीचे वाले का, इस पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है और कुछ ज्यादा ही लगता है। मास ठीक है सर मास भी तो ज्यादा है इसका, कोई बात नहीं, मतलब फिर भी मतलब यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय 2 का तो रोल है ना इसके अंदर। देखो आप इसके ऊपर कहने का यहाँ पे म्यू भी तो कम है ना, देखो आप, तो कहने का मतलब ये है कि ये ज्यादा तेजी से मतलब जो है रुकेगा, इसकी स्पीड बहुत तेजी से कम हो रही होगी, इसकी स्पीड इतनी तेजी से कम नहीं हो रही, तो ये वाला इसके ऊपर रिलेटिव स्लिप, रिलेटिव मोशन होगी, ये इसके ऊपर ऐसे फिसलते हुए आगे से गिरेगा। हालांकि मोशन दोनों कर रहे हैं, मोशन दोनों कर रहे हैं, ये फास्ट होगा ये स्लो होगा, जिस वजह से ये इधर से आगे गिरेगा। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? अच्छा इसको इसके ऊपर से गिरने के लिए इस वाले ब्लॉक को इसके रिस्पेक्ट में एल डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। हालांकि दोनों ने ही डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन इसने इसके रिस्पेक्ट में कितने ट्रैवल किया है, एल। इसको ये लगेगा कि इसने एल ही ट्रैवल किया, ठीक है ना, हालांकि दोनों ही ट्रैवल कर रहे हैं वैसे तो। अब सुनो, अब एक काम करो, अब आप इसकी एफबीडी बनाओ ए ब्लॉक की। ए ब्लॉक की अगर एफबीडी बनाई जाए तो इसके ऊपर इधर लगेगा Fs max 1। Fs max 1 की वैल्यू ये वाली आ गई, और कोई फोर्स ऊपर नॉर्मल रिएक्शन mg वो तो लगेंगे ही लगेंगे, उसकी कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में तो ये मतलब स्टेबल है दोनों ही, तो एक ही फोर्स लग रहा है इसके पास बस। और वेलोसिटी को यहाँ पे शो नहीं करोगे आप, वेलोसिटी को ना तो एफबीडी में दिखाते हैं ना ही इफेक्ट में दिखाते हैं। एफबीडी है, एफबीडी में सिर्फ फोर्सेस को दिखाते हैं, और इफेक्ट में किसको दिखाएंगे बताओ, सिर्फ एक्सेलरेशन को। वेलोसिटी कहीं नहीं दिखाते होते। एक्सेलरेशन क्या है इसका, एक्सेलरेशन तो इसी तरफ होगा, मतलब इस तरफ होगा, सॉरी एक्सेलरेशन कितना होगा एक्सेलरेशन बताओ, Fs max बाय, मतलब इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, इफेक्ट मानने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, एक ही फोर्स लगता है, फोर्स बाय मास कर दोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक बात बताओ यहाँ पे ना इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, रिटार्डेशन मतलब इस तरफ कितना आएगा एक्सेलरेशन, Fs max 1 डिवाइडेड बाय मास। Fs max 1 कितना लग रहा है इसके ऊपर, कितना लग रहा है बताइए, म्यू mg/2 डिवाइडेड बाय m, तो कितना आएगा यहाँ पर ये म्यू g/2, इसका इतना रिटार्डेशन होगा म्यू g/2 का, म्यू g/2 का रिटार्डेशन होगा कि नहीं होगा, इसका रिटार्डेशन, इसको अलग अलग मान लो एक बार, दोनों को सेपरेट सेपरेट कर दो। इसका रिटार्डेशन कितना है यहाँ पे म्यू g/2 का, मानते हो कि नहीं मानते आप? अब इसका रिटार्डेशन निकालना है, ठीक है ना। बी ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें, बी ब्लॉक की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इसकी एक तो इसके ऊपर लगेगा इधर Fs max 1, और क्या लगेगा बताओ इसके ऊपर, Fs max 2, Fs max 2, और कोई फोर्स लगेगा इस पे, वो तो नॉर्मल रिएक्शन mg, वो तो बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। यहाँ पे ये Fs max 2 बड़ा है Fs max 1 से, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स इसी तरफ लग रहा है, ये नेट फोर्स हो जाएगा इसके ऊपर Fs max 2 माइनस Fs max 1,
उसको सोल्व करेंगे अगर आप एफ एस मैक्स 2 में से दिस माइनस दिस करोगे आप, कहने का मतलब म्यू इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी, इसमें से माइनस करोगे इसको म्यू एम जी बाई 2 को, ये आपके पास नेट फोर्स आ गया और वो इस तरफ आएगा नेट फोर्स, इस वाले ब्लॉक की बात हो रही है, इस वाले ब्लॉक पे लगेगा नेट फोर्स इस तरफ इधर। हाँ जी, ये बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? तो इसका एक्सेलरेशन A2 मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन था A1 इस तरफ, मतलब इस वेलोसिटी कम होगी, और इसका रिटार्डेशन A2 का है। A2 की वैल्यू कितनी आएगी, अब ये समझने वाली बात है। A2 की वैल्यू हो जाएगी ये वाला नेट फोर्स डिवाइड बाय इसका मास है कैपिटल M, यानी कि म्यू इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी माइनस म्यू एम जी बाई 2 डिवाइडेड बाय इसका मास कितना है कैपिटल M, ये इसका एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब देखो इसका रिटार्डेशन आ गया कितना है, इसका रिटार्डेशन पता लग गया। अच्छा भाई काम करो, देखो अब सिचुएशन क्या है आप समझने की कोशिश करो। आप ए भाई इन दोनों को सेपरेट कर लो, मैं इस डायग्राम को फिर से बना रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि ये ना यहाँ पे खिचड़ी जो बन रही है ये खिचड़ी खत्म हो जाए, ठीक है ना। इसके अंदर पहले आपको एक बात समझ आ गई, अब इस डायग्राम को रब करने से पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है और इसके पास एक रिटार्डेशन है इतने का, और इसके पास जो वेलोसिटी है वो v है इनिशियल वेलोसिटी, और इसके पास रिटार्डेशन है इतने का। ठीक है, बस ये दो बातें ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं ध्यान में रखना, ठीक है ना। बाकी तो हमने ये रिटार्डेशन सारे फोर्सेस को कंसीडर वगैरह करके तो निकालने हैं हमने, ये तो उनको बार बार नहीं सोचना। अब मैं इसको एक बार रब कर दे रहा हूँ। अब सुनो, एक तो यहाँ पे ग्राउंड है, जैसे ग्राउंड के ऊपर एक तो ये था, इसको मैं थोड़ा उठा देता हूँ, मतलब हालांकि रखा तो इसके ऊपर ही हुआ है, उठा देता हूँ। इसकी वेलोसिटी v है और इसका जो रिटार्डेशन है इस तरफ वो a1 का है, ये वाला। अब इसकी वेलोसिटी v है इस तरफ, v की वैल्यू v रहेगी, और रिटार्डेशन a2 का इस तरफ है, और इसकी लेंथ है l। एक्चुअल में v तो बराबर है स्पीड तो दोनों की, a1 इसका कम है a2 इसका ज्यादा है, यानी ये फास्ट होगा ये स्लो होगा, तो ये इसके ऊपर से आगे गिरेगा। तो ये बताना है कितने टाइम में आगे गिरेगा, क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम में गिरेगा आगे से आके। तो काम करो आप इसको रोक दो, इसको यहाँ पे रोक दो, रिलेटिव मोशन से करोगे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, विदाउट रिलेटिव मोशन ये बहुत टफ होगा। इसको रोक दो और इसका सब कुछ यानी कि इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इसको दे दो, सिर्फ ये मोशन करेगा। ये मान लो टाइम निकालने के लिए दोनों मोशन में हो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो दोनों के पास, और ये बताना हो कि इसके रिस्पेक्ट में कितना टाइम, रिस्पेक्ट कुछ नहीं कितना टाइम लगेगा, टाइम का क्वेश्चन हो, तो एक को रोक के इसका सब कुछ इसको दे देते हैं। ऐसा रिलेटिव मोशन में हमने किया था। तो आप एक काम करो, इसको रोको, आप इसको रोकोगे तो इसकी वेलोसिटी इसको इस तरफ दोगे, आप इस तरफ दे दीजिए, मैं रेड पेन से दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इस तरफ है तो इस तरफ दे दिया आपने, क्योंकि ये आई है यहाँ से, और एक्सेलरेशन a2 का इस तरफ था, इस तरफ दे दिया आपने, ठीक है ना। a2 इस तरफ दे दिया, अब ये रुक गया, इसका एक्सेलरेशन खत्म कर दिया, इसका भी वेलोसिटी खत्म कर दिया, यहीं रुका हुआ है, अब ये समझ लो। और मोशन सिर्फ इसको करनी है अब, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी को इससे वेलोसिटी दोनों अपोजिट में है तो कैंसिल, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी, इसके रिस्पेक्ट में इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। अब सुनो आप, यहाँ पे a2 तो क्या है यहाँ पे ज्यादा है और a1 क्या है यहाँ पे कम है, यानी इसके रिस्पेक्ट में इसके पास एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है ना। वैसे ओवरऑल इसका एक्सेलरेशन इधर था, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन इधर है, और इधर कितना एक्सेलरेशन होगा, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, a नेट। इसके पास मैं यहां से भी अब रब कर रहा हूं, इसके अंदर जो है यहां पे इसके पास जो नेट एक्सेलरेशन आ गया वो आएगा यहां पे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, यानी कि दिस माइनस दिस, म्यू इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी माइनस म्यू एम जी बाई 2 डिवाइड बाई कैपिटल M माइनस दिस एक्सेलरेशन म्यू जी बाई 2। ये आगे नेट एक्सेलरेशन, इसका आगे नेट एक्सेलरेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अब समझने वाली बात यह है कि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन इतना है, और एल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। एल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, बस ये बताना आपको, ठीक है ना। टाइम निकालने के लिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे। अब इसमें मैं इसको भी रब कर रहा हूँ, इस पोर्शन की कोई जरूरत नहीं है अभी। अब मैं टाइम निकालना है, तो S इक्वल टू
ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू होगी एल, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन तो इसी तरफ है प्लस ही आएगा, मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ है हाफ, एक्सेलरेशन ये वाला हो गया यहाँ पे, इसको लिख सकते हो आप, मतलब इस 2 को नीचे ले लो आप, 2 से ना मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 म्यू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी माइनस म्यू एम जी डिवाइड बाई 2 कैपिटल M, ठीक है, माइनस म्यू जी बाई 2, ये एक्सेलरेशन आ गया, इंटू टी स्क्वायर। इसको सोल्व करके टी की वैल्यू निकालनी है आपको, इसको सिंप्लीफाई करना है और आप यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकते हो। कर लेते हैं, अब इतना हो गया तो आते 1 मिनट और लग जाएगी भाई, ठीक है ना। L इज इक्वल्स टू 2 को कॉमन ले लो यहाँ से, 1/4 आ जाएगा कॉमन, ठीक है। एलसीएम ले लो m एलसीएम ले लिया, तो यहाँ आएगा म्यू इंटू म्यू एम जी प्लस म्यू कैपिटल एम जी माइनस म्यू स्मॉल एम जी माइनस म्यू कैपिटल एम जी इंटू टी स्क्वायर। कैलकुलेशन देख लेना एक बार, है ना, इसे कैंसिल हो गया, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 आएगा क्या, ये वाला 2 गायब कर दिया क्या, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, हो जाता भाई ऐसा। अब देखो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1/4, यहाँ पे देखो इसमें से ही घटाओ आप, म्यू एम जी इसमें से ही घटा दो, 2 म्यू कैपिटल एम जी आएगा ना यहाँ पे, डिवाइडेड बाय में कैपिटल एम, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 4 ml डिवाइड बाय में म्यू जी कॉमन ले लो, स्मॉल m प्लस कैपिटल m, अनडूट कर दो, इसका आंसर मैच कर रहा है क्या, ठीक है, दोनों तरफ अनडूट कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको ये।